सभी को नमस्कार। मैं दीपक सिंह विश्वप्रिया। आज की कहानी है लोगों को बढ़ने के लिए और इसलिए एक प्रयास है ये जारी कि लोगों के जीवन में सुधार आए। आज एक कहानी ऐसे परिवार की है जो आज हिंदुस्तान के अच्छे उद्योगपतियों में गिनती है, लेकिन नाम तो बताएंगे नहीं, लेकिन उदाहरण के तौर पे बच्चों को बताने के लिए उनका व्यावसायिक धंधा था लोहा लकड़ी का, पीटने पाटने का, बनाने का, फावड़ा कुल्हाड़ी इस तरह चीज़ें वो बनाते थे। तो उनका संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में उनके बाबा जी जो कहते थे, उनके घर के जो सबसे सीनियर थे, वो जो कहते थे वही सारे लोग करते थे। ये उस परिवार का एक बड़ा सामूहिक सारे लोग रहते थे, संस्कार था। तो उसमें एक लड़का जिनका घर के पारंपरिक व्यवसाय में मन नहीं लगता था, वो कुछ करता नहीं था। एक दिन उनके बाबा नाराज हुए। उन्होंने कहा या तो काम सीख ले या तो फिर घर से चला जा, तुझे जो करना हो कर। वो समझाए नहीं समझा। फिर एक दिन बाबा जी और नाराज हुए, बोले काम का तू अभी निकल जा, घर से जा, ठीक है ना। जब वो जाने लगे बोले कपड़े भी उतार के जा। कपड़े भी नहीं तुझे पहन के जाना है। और वो कपड़े उतार भी लिए। तब उनकी चाची ने, जैसा कि हमको बाद में पता चला कहा किसी के द्वारा, कि चाची ने उनको एक गंगौछा दे दिया पहनने के लिए अलग। और वो भी लड़का जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि यहाँ कुछ चीज़ें गलत भी थी, लेकिन वो लड़का जब घर से चला गया, उसने मन में ठान लिया कि मैं अब कुछ घर में आऊँगा तो कुछ बन के आऊँगा, घर में आऊँगा तो कुछ बन के आऊँगा। उसने कई जगह अलग अलग जगह पे फिर नौकरियाँ की, चला गया घर से, लेकिन उसने कभी घर के प्रति रार नहीं माना। वो ये समझ रहा था कि शायद मेरे लिए ईश्वर अच्छा ही रास्ता बनाने वाला है। एक जगह गया, काम किया, तो उसका जो मालिक था वो उनसे खुश हो गया। बोले काम करो, तुम कुछ अपना अलग से काम कर लो, तुम बहुत अच्छा काम सीख गए हो। उन्होंने वो जो काम सीखे, बहुत अच्छा काम सीख गए, चलो मैं तुमको लोन दिला देता हूँ या किसी पैसे दिला देता हूँ। तो उन्होंने बात किया। एक बड़े शहर की बात है, मुंबई जैसे एक बड़े शहर में, तो उनका संपर्क रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि यार ये लड़का बहुत होनहार है, इसको कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए, चाहे लोन हो जाए, चाहे आप दे दें। तो उन्होंने कहा कि चलो व्यवस्था करते हैं, लड़के को हमसे बात कराना, भेजो। तो उन्होंने समय 5 बजे का दिया शाम के, और 10,000 रुपये की बात हुई। काफ़ी पुरानी बात, तो उस समय 10,000 रुपये एक बड़ी रकम थी। चूँकि जिनके यहाँ वो काम करते थे वो उसके गारंटर बने। और उस दिन वहाँ पे भयंकर बारिश हो रही थी। जिस दिन उनको पहुँचना था वहाँ, उनसे मिलना था, चूँकि तो जिनको पैसा देना था उनको उम्मीद नहीं थी कि अब वो लड़का आ पाएगा, क्योंकि पानी बरस रहा है, सगले रोड जाम है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही, ऑटो नहीं चल, मतलब बहुत बड़ी उस समय उस दिन बारिश। लेकिन वो लड़का बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे उतरा, और वहाँ से वो पैदल चल दिया, उससे कोई साधन नहीं मिला, भीगते हुए। और करेक्ट वो 5 बजने से पहले 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ही पहुँच गया। जैसे दरवाज़ा को खटखटाता है और घंटी बजाता है, वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते अचंभित हो जाते हैं कि अरे इतनी भयंकर बारिश में ये 5 बजे का समय दिया था, 5 बजे पहले आ गया। तो वो उसे बैठाए उठाए, उससे सब बात किए। और इसके बाद वो 10,000 रुपये की बात हुई थी। वो इतना खुश हुए कि ये लड़का बड़ा लगनशील है, उन्होंने उसको 20,000 रुपये दे दिया। 20,000 रुपये दे दिया। और उन्होंने, उस लड़के ने फिर धीरे से इधर उधर सामान खरीद के व्यवस्था करने लगा। वो पैसा पा गया, वो बिजनेस शुरू किया। आज वो फिर वो 20-25 साल बाद एक बड़ा आदमी बना। इसलिए नहीं अपने घर का गया कि दिखाना है, अब वो एक साधारण ही बन के गया कि ताकि मेरे घर वाले अब मुझे आशीर्वाद दें। जब तक वो पहुँचे तब तक बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन देखिए, बुजुर्ग अगर वो घर से नहीं जाता तो वो घर में कुछ नहीं कर पाते, न काम सीख पाते और न बन पाते। उनका अगर व्यवसाय करते भी तो वही व्यवसाय उनका चलता रहता है जो उनके पूर्वज या उनके परिवार के लोग कर रहे थे। आज वो एक सफल उद्योगपति हैं,
और उनका जो सामान है लगभग ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। नाम तो चूँकि इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कहीं लोग उसका गलत सोचने लगते हैं। तो ऐसी प्रेरणा ये है, और वो फिर गया, सबसे मिला और पूरे परिवार को लेके चला, और उस अपने भी जो उनका काम, जो काम उसने किया था उस काम में सबको शामिल किया, और आज वो उसी सफलता में आज वो बहुत बड़े आदमी बन गए और बड़ा बिजनेस हो गया, उनका नाम हो गया। तो आप प्रयास करिए कि कभी भी अगर बड़े बुजुर्ग कुछ बोलते हैं, ये बच्चों के लिए सीख है, तो बुरा ना माने, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ राज छिपा है, और आपकी मेहनत आपको तरक्की के रास्ते खोल देगी, और आपका प्रयास, आज वो ये नहीं कि वो बड़े आदमी बन गए पूरे परिवार को छोड़ दें, परिवार को नहीं छोड़े, परिवार के साथ रहे और उनका बिजनेस और तरक्की किया। आज वो सफल उद्यमी है। ऐसे व्यक्तियों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, और ऐसे ऐसी प्रेरणादायी कहानियाँ आपको आगे भी आती रहेंगी, और अपने बच्चों को दिखाएं और परिवार को भेजें, प्रियजनों को भेजें कि प्रेरणादायी कहानियाँ लोगों के जीवन में सुधार लाती हैं, जैसा कि हमारा सोचना है किसी के जीवन में सुधार आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।